ओम शांति। आज पत्र पुष्प की क्लास में हम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन सुनेंगे। दादी जी की क्लास का टॉपिक है बाहर की बातों से अंतर्मुख बनो, तब बाबा की आकर्षण में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। बाहर की बातों से अंतर्मुख बनो, तब बाबा की आकर्षण में अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। सेकंड में इस देह की स्मृति से परे जा सकते हो। दादी पूछ रहे, एक सेकंड में इस देह की स्मृति से परे जा सकते हो? क्योंकि हम राजयोगियों का जो अपने इस योग का अनुभव है, वह अनुभव है यहाँ बैठे बैठे सेकंड में अपने वतन में उड़कर पहुँच जाएं। राजयोगी है ना, राजा है कर्मेंद्रियों के। तो दादी कहती है हमारा अनुभव क्या होना चाहिए? कहाँ भी बैठे हैं लेकिन सेकंड में उड़कर हम अपने वतन में पहुँच जाएं। जब संदेशियाँ उड़कर जा सकती, वो तो ट्रांस है। हम बुद्धि बल से अपने फरिश्तों की अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाएं। इस शरीर से अशरीरी न्यारे बन उसी फरिश्तों की दुनिया में, लाइट की दुनिया में अव्यक्त बाबा के सामने मिलन मनाएं। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता रूप धारण कर लाइट की फरिश्तों की दुनिया में ऐसे अनुभव करें जैसे हम बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं और बाप दादा से मीठी मीठी रूरिहान करें, दृष्टि प्राप्त करें, तो ऐसा मधुर मिलन हम मना सकें। तो इन जैसा अति इंद्रिय सुख कोई नहीं है। ये दिल के अनुभव का गीत वही गा सकते जो इसकी प्रैक्टिस करते और बराबर उस परम आनंद का अनुभव करते हैं। अभ्यास करते करते अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। तो अभ्यास क्या हो? सेकंड में देह से परे अपने वतन पहुंच जाएं। गोपियों का जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, वो प्रैक्टिकल में हम राजयोगियों के सुख का ही गायन है। जितना इस देह से न्यारे बन आत्मा निश्चय कर बाबा से मिलन मनाते हैं, तो इस मिलन से बाबा सर्व शक्तियाँ भर देता, जिसको ही तपस्या कहा जाता है। यही राजयोग है। इसका निरंतर अभ्यास चाहिए, भट्टी चाहिए। राजयोगियों की तपस्या क्या है? देह से न्यारे अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा से मिलन मनाना। और वो मिलन कैसा हो? ऐसा मिलन जो बाबा से हम सर्व शक्तियाँ अपने अंदर भर सकें। ये है तपस्वियों की तपस्या। हमने देखा है जिनको इस याद का, योग का अनुभव है, उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है और ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टि में शक्ति रहती है। दादी जी कहते हैं जो ऐसी योग तपस्या भट्टी करते हैं तो दो फायदे हैं। एक तो बुद्धि सहज ही इस पुरानी दुनिया से उपराम हो जाती है, हट जाती है, और दूसरा उनकी दृष्टि में शक्ति भर जाती है। उनकी नयन जैसे रूहानियत से भर जाते हैं, शक्ति से भर जाते हैं, क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता है। तो जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और वैसी सृष्टि, ये कहा जाता है। तो वृत्ति में बाबा है तो दृष्टि में बाबा, कृति में बाबा, बोल में बाबा, हर बात में बाबा की ही सामने अनुभव होती रहती है। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड देखते, जब तक इस योग की अनुभूति गहरी नहीं करेंगे तब तक शक्तियाँ नहीं मिलेगी। जो भी पावर्स हैं वो इस योग साधना से मिलती है। इस साधना से माया पर विजयी बन सकते हैं, क्योंकि योग तो हम सब करते हैं, लेकिन दादी कहती है ऐसा पावरफुल योग जो सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ हमारे अंदर समा जाए और उसी शक्ति से हम माया जीत बन सकते हैं। तो अभी वर्तमान समय अनुसार
ऐसे योग की आवश्यकता है, ऐसी शक्तिशाली स्थिति की आवश्यकता है। ज्ञान हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई को बुद्धि में धारण करना है, और जितनी ज्ञान की गहरी पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, उतना ही बुद्धि फिर दिल से बाबा की शुक्रिया का गीत गाएगी। जितना याद की यात्रा करेंगे, उतना अपने को वरदानों से भरपूर अनुभव करेंगे, क्योंकि ये याद ही हमें वरदाता बाप से वरदान दिलाती, इसी से समीप हो जाते हैं। फिर दिल से गीत निकलता, बाबा आपको पाकर हमने तो जहान पा लिया। ऐसी लगन वाले ही सच्चे आशिक बन माशूक की याद में रहते हैं। देखिए, सच्ची याद के कितने सारे महत्व दादी ने बताए। चाहे हम कितना भी ज्ञान को धारण करें, लेकिन याद की यात्रा के लिए बुद्धि योग बाबा के साथ बहुत अच्छा चाहिए। हर बात में योग की सब्जेक्ट आगे है। बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना हो, बाबा के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव करना हो, या माया पर विजय पानी हो, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना हो, या फिर माया के सर्व आकर्षणों से मुक्त होना हो, उसके लिए एक ही अभ्यास है, एक के साथ बुद्धि योग लगा रहे, याद की यात्रा हमारी बहुत पावरफुल हो। मधुबन में आते हो तो यहाँ दो बातें ही हैं। एक तो ज्ञान की गहरी धारणा युक्त क्लासेस मिलती, रोज सुबह शाम योग में रहने की प्रैक्टिस करते। यही प्रैक्टिस दिन भर करते रहो तो बहुत मदद मिलती है। हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति करो। बहुत सुंदर अभ्यास है। हर घंटे सिर्फ 5 मिनट निकालो साइलेंस की गहरी अनुभूति करने की। जैसे सुबह अमृत वेले का समय होता है या नुमा शाम का समय होता है, तो उस समय हमारा खास योग के ऊपर अटेंशन रहता है। हमारा बुद्धि योग हम बाबा के साथ जोड़ने की विशेष प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे दादी कहती है, हर घंटे में आप सिर्फ 5 मिनट साइलेंस के लिए निकालो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। जो बाबा कहते माया पर जीत पहनो, वह विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। ज्ञान सहित योग, सिर्फ योग नहीं लेकिन ज्ञान सहित योग। फिर माया नहीं आएगी, बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं जाएगी। मुरली ज्ञान में पक्का कराती, परंतु सवेरे का योग अशरीरी बनने में बहुत बड़ा बल देता है। इसलिए योग में सचमुच ये अनुभव हो जैसे हम इस देह से उड़कर बाबा के पास वतन में पहुंच गए हैं। वरना तो हम कई बार घंटों योग में बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो अशरीरी अवस्था चाहिए, कई बार वो हम अनुभव नहीं कर पाते। और दादी कहती हैं, अगर आप हर घंटे में सिर्फ 5 मिनट भी ये अभ्यास करो कि मैं देह से एकदम न्यारी अशरीरी हो गई हूँ, तो ये 5 मिनट का पावरफुल अभ्यास आपको अनेक बातों में विजयी बना देगा, बुद्धि को एकाग्र कर देगा। माया से हम फिर बार बार हार नहीं खाएंगे। वो जैसे आत्मा की शक्ति अंदर जमा होती जाएगी। निराकारी दुनिया तो परम धाम है, लेकिन अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन, ये हमारे संगम की विशेषता है। उसका हर एक को अनुभव चाहिए, जहाँ से बाबा हमें मिलने आते हैं। तो इसके लिए जितनी जितनी बुद्धि शुद्ध बनेगी, बाहर की बातों से अंतर्मुख होंगे, उतना ही बाबा की आकर्षण होगी। सचमुच हमें भगवान की आकर्षण हो रही है, ये अनुभव होना चाहिए। भगवान हमें मिला है तो क्या हम एक उसके ही आकर्षण में आकर्षित रहते हैं, या अनेक प्रकार के आकर्षण हमें खींचते रहते हैं? तो दादी ने क्या कहा, जितना जितना बाहर की बातों से न्यारे और अंतर्मुख बनेंगे, उतना हमें एक बाबा की आकर्षण आकर्षित करेगी।
जैसे कई बार बाबा कहते कि बांधेलियों को बाबा से मिलने की आकर्षण होती, कहाँ छुट्टी मिले तो हम बाबा से, भगवान से मिलने के लिए भागूं। जैसे दुख में सिमरन सब करे, वैसे बांधेलियों पर बंधन है तो वो जास्ती याद करती है। आप लोग छूटेले हैं तो मस्त रहते हैं। जैसे बाबा मुरली में कई बार अपनी बांधेली बच्चियों को बहुत याद करते हैं। बाबा कहते उनकी याद कितनी पावरफुल और कितनी लगन वाली है, और जो निर्बंधन है, छूटेले हैं, वो बाबा को याद ही नहीं करते हैं। उनकी याद में वो लगन ही नहीं है जो बाबा की ओर वो आकर्षित हो जाएं। तो दादी कहती हैं आप लोग तो छूटे हुए हैं तो मस्त रहते हैं। अच्छा है, मौज है, मस्त रहते, ये भले अच्छा है, लेकिन लगन एक अलग चीज़ है। वह ऐसी लगन होती जो रात को नींद भी उड़ जाती और मन कहता बाबा के पास जाके बाबा से रूह रिहान करते रहें। कैसे बाबा लाइट के वतन में हमें लाइट रूप में ले जाता। खुद भी लाइट रूप बन जाओ तो बाबा लाइट रूप बन आप लोगों से मिलन मनाए। बाबा से अव्यक्त मिलन मनाने के लिए पहले हमें लाइट का आकार धारण करना है, तो बाबा भी लाइट रूप बन मिलन मनाए। यही है रूहानियत की यात्रा। तो सदा ऐसी रूहानी यात्रा की रुचि रख बाबा से मिलन की अनुभूति करनी और करानी है। हमारा आंतरिक इसमें रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने प्रोग्राम बनाया, किसी ने कहा, डायरेक्शन मिला तो हमने कर लिया, लेकिन नहीं, खुद की रुचि हो तो वो अभ्यास निरंतर चलता है। कईयों में इसकी बहुत रुचि होती, कईयों में नहीं होती। रुचि है तो सुख होगा। अगर इसकी रुचि कम है तो बाबा के मिलन का सुख अनुभव नहीं होगा। जैसे सेवाओं में रुचि रखते तो सेवा के साथ साथ मेवा भी खाते रहते। सेवा करते हैं तो साथ साथ दुआओं का खाता, खुशी का खाता जमा होता है ना, तो रुचि से करते हैं तो मेवा मिलता। इससे कितनी आत्माओं का कल्याण होता, ये अनुभव करते रहते हो। दूसरों को कोर्स कराना माना खुद करना। दूसरों को कोर्स कराना माना स्वयं को कोर्स कराना, स्वयं को पाठ पढ़ाना। कितनी सुंदर ये दादी ने बात कही। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। बाबा कहता बच्चे, क्या कहता है बाबा? देखो कितना प्यार से बाबा हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे तुम मेरी नज़रों में छिप जाओ। बाबा की नज़रों में ऐसे समा जाओ जो दुनिया की कोई नज़र हम पर ना आए। ऐसे बाबा की नज़रों में छुप जाओ। बाबा की मुरली में है वो मेरे मीठे मीठे नूरे रत्नों। ये किसने बोला? नूर माना आँखें, तो हम बाबा के नैनों के नूर हैं। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए? दुनिया वाले कहते हैं भगवान की एक सेकंड की नज़र हम पर पड़ जाए, और बाबा हमें कहता है आप तो मेरे नूरे रतन हो, मेरे नैनों में समाये हुए हो। तो इसीलिए इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए? है कोई दुनिया में जो कहे कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं? हमें भगवान कहता तुम मेरे नैनों के तारे हो। बाबा ने अपनी नज़रों में हमें छुपा लिया है। बाकी तो दुनिया के खेल हैं, चाहे बीमारी है, आना है, जाना है, सर्विस करो। उसमें आंधी भी आती, तूफान भी आते, ये सब होता रहेगा, परंतु अपनी स्थिति स्थिर चाहिए। जब सेवा के क्षेत्र में आएंगे तो अनेक प्रकार के तूफान, विघ्न, स्वभाव, संस्कार, ये सब खेल होते रहेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है? हमें अपनी अवस्था को एक रस स्थिर बनाना है। तो तूफान कितने भी आए, लेकिन हम सतत और निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे।
सबसे पहले अपनी हर प्रकार से स्थिर स्थिति चाहिए। स्थिति में स्थिरता चाहिए। कोई कितना भी मन खराब करे, संग में कभी नहीं आना। इस एज में सबसे बड़ा दुश्मन है संग। संग दोष बुद्धि को बदल देता है। सबसे प्यार करो, सभी फ्रेंड्स हैं, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसको भी नहीं बनाओ, ये अंडरलाइन करो। अगर हमारे फ्रेंड्स हैं तो सब फ्रेंड्स हैं, वरना कोई नहीं। पर्सनल किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाना है। अगर मेरा पर्सनल कोई फ्रेंड है तो भी सिर्फ एक बाबा है। तो इसीलिए ये अंडरलाइन करना है। दादी ने कहा, हमारी प्यारी रूह रिहान होती है रूहों को राहत देने की। ज्ञान की रूह रिहान करेंगे, सेवा की रूह रिहान करेंगे, सर्विस के प्लान बनाएंगे। आपस में जो भी लेन देन करेंगे, मीटिंग करेंगे, वो इसलिए कि उससे कोई भी यज्ञ की कारोबार है, जो भी कुछ है उसका हल करना है। बाकी दिल तो क्या होती है, ये जो भी सेवाएं करते हैं उसके पीछे लक्ष्य है कि यज्ञ का कारोबार सुचारू रूप से चलता रहे। इस कारण आपस में हम मिलकर संगठन में ये बातचीत करते हैं। बाकी दिल क्या होती है, दिल तो दिलबर को दे दी, तो बाकी दिल क्या है। कोई कहते दिल की लेन देन करते, हमारे दिल की बातें कौन सी होती है जो लेन देन करें। किसी से कोई बातचीत करते हैं तो कई बच्चे कहते हैं हम इनसे फलाने से अपने दिल की हालचाल लेन देन करते हैं। तो दादी ने कहा कि दिल में ऐसा है क्या जो आप दूसरों से लेन देन करो। दिल की बातें यही है, वाह मेरा बाबा। बस एक यही दिल में बात है, वाह मेरा बाबा। उनके सिवाय कोई दिल की बातें ही नहीं है। पर्सनल किसी के साथ बैठकर बातें करना ये दोस्ती नहीं, दिल की बातें नहीं, लेकिन संग दोष है। हम सोच रहे हैं हमारी दोस्ती है, इसीलिए हम दिल का हालचाल सुना रहे, और दादी कहती ये दोस्ती नहीं है, लेकिन ये संग दोष है। आपको उस आत्मा के संग का प्रभाव पड़ गया है, इसीलिए आप बाबा को छोड़कर उस आत्मा से अपना दिल की लेन देन कर रहे हैं। तो इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है, हम किसी के संग दोष में ना आ जाएं। सिवाय दिल में वाह मेरा बाबा, बस और कोई दिल का हालचाल नहीं सुनाए। ये संग दोष है। एक दूसरे के प्रति मन खराब करना, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये गलत है। और एक बार तो बाबा ने कहा था, ये भी जैसे पाप का खाता बनता है। किसी के प्रति मन में दुर्भावना जागृत करना, गलत भावनाएं पैदा करना, ये भी विकर्म बनता है। अगर आपके मन में कोई बात है तो भले कहो, आपस में इतना हल्कापन ज़रूर हो जो एक दो को बात कह सको। अगर मैंने कोई गलती की तो आप मुझे बड़ी दिल से बोल सकते हो, बहन आज तुमने ये बात गलत की। हमारा आपसी संबंध इतना हल्का हो जो किसी को कोई बात कहने में हमें झिझक ना आए। हम आसानी से हल्के रूप से कोई बात किसी को बता सकें। मेरे प्रति किसी को ये भारीपन ना हो कि इसको कहने से ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, लेकिन बिल्कुल हल्कापन का संबंध हो। वह मैं दिल से स्वीकार करती हूँ, लेकिन वह दूसरों को मत सुनाओ। आपस में हम ये कह सकते हैं कि मेरी जो भी गलती है वो आप मुझे भले सुना सकते हैं, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन दूसरों को नहीं सुनाओ। उससे मन खराब होता है। जब दो के बीच तीसरा तेरा मेरा करता तो तीन के बीच टकोरा पड़ता, माना डिसयूनिटी होती है। एक दूसरे के प्रति भेदभाव, डिसयूनिटी पैदा होती है। आपस में चाहे 3 हो या 5 हो, लेकिन रहना चाहिए सभी को मिलकर। रात को सोने से पहले 10 मिनट भी आपस में मिलकर
ओम शांति करके, रूह रिहान करके फिर सो जाओ। कैसे सोना है? आपस में संगठन में रहते एक दूसरे से प्यार से ओम शांति करो, मीठी मीठी ज्ञान की रूह रिहान करो और फिर सो जाओ। ऐसे नहीं आज सारा दिन इसने ये कहा, उसने मेरे साथ वो किया, ये दूसरी तीसरी बातें सुनाकर किसी के मन को खराब नहीं करना है, लेकिन ज्ञान युक्त रूह रिहान करके बाबा की याद में सो जाओ। कहने का भाव है कि आप लोग मन से भी खुश रहो, तन से भी खुश रहो। तुम भी खुश रहो, तेरे से भी सब खुश रहें। मैं भी सबसे खुश और सभी मेरे से भी खुश, ऐसा हमारा चार्ट हो। सेंटर पर खुश नसीबी का वातावरण हो। आने वाले समझे यहाँ हम आए तो कितना खुश होकर गए। किसके भी चेहरे से उदासी, घृणा, नफरत ये फील ना हो, तब तो मज़ा है। जिसको भी देखे चेहरे पर सदा खुशी ही खुशी। उदासी, घृणा या फिर नफरत ऐसी फीलिंग दिखाई ना दे। फिर भी अगर कोई 19-20 बात हो जाए तो आप लोग अपनी तपस्या से उसको मिटा दो। हमारी रूहानी आकर्षण भी एक तपस्या है जो सबको सकाश देगी। अगर हमारे चेहरे से औरों को रूहानियत की आकर्षण होती है तो दादी ने कहा ये भी आपकी तपस्या का फल है, क्योंकि आपकी रूहानियत औरों को सकाश दिलाती है। तो इसीलिए दादी ने बहुत सुंदर सुंदर हमें शिक्षाएं दी, कैसे हमें अंतर्मुखी होकर रहना है, अंतर्मुखता और तपस्या की शक्ति से कैसे माया की सब बातों पर विजय पाना है, कैसे दुनिया के आकर्षणों से मुक्त होना है। तपस्या माना क्या है वो भी दादी ने बताया। सेकंड में हम इस देह से न्यारे, पुरानी दुनिया से न्यारे, अशरीरी होकर बाबा के साथ अव्यक्त मिलन मना सकें। हर घंटे 5 मिनट साइलेंस की गहन अनुभूति करें। आपस में हमारा व्यवहार बहुत हल्केपन का हो, कहीं भी कोई भारीपन आपस में ना हो। तो ऐसा जब खुश नसीबी का वातावरण होगा, खुश नसीब चेहरा होगा, तो हम आने वाली आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।